डॉक्टर आदित्य के साथ बनी घटना। समुद्र की हवा से भरे उस महानगर में, जहाँ ऊंची इमारतें हर रोज इंसान को उसके कद का एहसास कराती है, वही एक छोटी सी गली में रहने वाला एक युवक अपने सपनों की ऊंचाई से पूरे शहर को चौंका देने वाला था। उसका नाम आदित्य राणे था। कद महज 3 फीट के आसपास, शरीर दुबला, चाल थोड़ी अलग, लेकिन आंखों में एक ऐसी चमक थी जो सामने खड़े इंसान को यह यकीन दिला देती थी कि यह लड़का हार मानने वालों में से नहीं है। बचपन से ही आदित्य ने अपने आसपास लोगों को डॉक्टर की इज्जत करते देखा था। सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप और चेहरे पर भरोसे की मुस्कान, यही उसकी कल्पनाओं का संसार था। वह जब भी किसी बीमार को तड़पते देखता, उसके मन में बस एक ही बात आती, काश मैं डॉक्टर होता। आदित्य का बचपन आसान नहीं था। स्कूल की पहली बेंच पर बैठा वह लड़का अक्सर बच्चों की फुसफुसाहटों और हंसी का निशान बनता। कोई कहता, इतना छोटा होकर क्या करेगा? तो कोई मजाक उड़ाता, ऐसे गोद में उठाकर पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हर बार जब कोई ताना उसे तोड़ने की कोशिश करता, उसी क्षण उसके भीतर एक नई जिद जन्म ले लेती। पढ़ाई में वह तेज था। विज्ञान की किताबें उसे किसी कहानी की तरह लगती। शरीर की बनावट, बीमारियों के कारण, इलाज के तरीके, सब कुछ उसे खींचता चला जाता। उसकी माँ सविता राणी अक्सर कहती, हाँ बेटा, पढ़ाई ही तुम्हारा असली सहारा है। और आदित्य ने उस बात को दिल में उतार लिया था। 12वीं की परीक्षा में उसने शानदार अंक हासिल किए। घर में खुशी का माहौल था। पड़ोसियों ने मिठाई बांटी, रिश्तेदारों ने फोन किए। लेकिन असली जंग तो अब शुरू होने वाली थी। आदित्य का सपना था मेडिकल कॉलेज में दाखिला। उसने प्रवेश परीक्षा दी और उम्मीद से बाहर रैंक भी हासिल कर ली। आज जब वह आवेदन लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा, तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि यह रास्ता इतना सीधा नहीं है। काउंटर पर बैठे अधिकारी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बिना भाव बदले कहा, तुम्हारी हाइट बहुत कम है, इमरजेंसी केस कैसे संभालोगे? वह वाक्य किसी हथौड़े की तरह आदित्य के सपनों पर गिरा। आदित्य ने समझाने की कोशिश की कि अयोग्यता का कद से क्या संबंध है, कि दिमाग और दिल से डॉक्टर बनता है, पैरों की लंबाई से नहीं। लेकिन जवाब वही था, नियम। मेडिकल कॉलेज की गाइडलाइन में न्यूनतम लंबाई का हवाला देकर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया। वह दिन आदित्य के जीवन का सबसे भारी दिन था। बाहर निकलते समय उसके कानों में वही शब्द गूंज रहे थे, हाइट कम है। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या सचमुच उसकी मेहनत सिर्फ इसलिए बेकार हो गई, क्योंकि वह प्रकृति की दी हुई लंबाई में छोटा था। घर पहुंचते ही उसने माँ के सामने सब कह दिया। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में हिम्मत। उन्होंने कहा, अगर भगवान ने तुम्हें छोटा बनाया है तो किसी वजह से बनाया है, तुम हार मत मानो। पिता नरेश राणे, जो एक साधारण क्लर्क थे, पहले तो चुप रहे, फिर बोले, लड़ाई लंबी होगी बेटा, लेकिन अगर तुझे यकीन है तो हम तेरे साथ हैं। उस रात आदित्य सो नहीं पाया। उसके मन में सवालों का तूफान था। लेकिन उसी तूफान के बीच एक फैसला भी आकार ले रहा था, वह पीछे नहीं हटेगा। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य ने नियमों को पढ़ना शुरू किया। मेडिकल काउंसिल के दिशा निर्देश, पुराने केस, अदालतों के फैसले, सब कुछ। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की लड़ाई है, जिन्हें शारीरिक बनावट के कारण अवसरों से वंचित कर दिया जाता है। उसने एक वकील से मिलने का फैसला किया। शहर के एक पुराने दफ्तर में बैठे वरिष्ठ वकील विवेक कुलकर्णी ने उसकी पूरी बात सुनी। शुरुआत में उन्होंने भी संदेह जताया, लेकिन आदित्य की तैयारी और तर्कों ने उन्हें प्रभावित कर दिया। विवेक बोले, यह केस आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं।
मामला पहले निचली अदालत में गया। कॉलेज प्रशासन ने वही दलील दी। इमरजेंसी में स्ट्रेसर उठाना, लंबे समय तक खड़े रहना, ऑपरेशन थिएटर की जरूरत है। आदित्य की ओर से तर्क रखा गया कि आधुनिक चिकित्सा टीम वर्क पर आधारित है। तकनीक और सहयोग के जरिए हर काम संभव है। अदालत ने मामला सुना, लेकिन फैसला कॉलेज के पक्ष में गया। यह आदित्य के लिए दूसरा झटका था। लोग कहने लगे, अब छोड़ दे, इतना झंझट क्यों। मगर उसके भीतर की आग और तेज हो गई। उसने उस अदालत का रुख किया। हर तारीख, हर सुनवाई उसके लिए परीक्षा जैसी थी। वह अपने छोटे से कद के साथ अदालत की ऊंची सीढ़ियां चढ़ता और हर कदम के साथ खुद से कहता, मैं यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं, एक मिसाल बनने आया हूँ। मीडिया ने धीरे धीरे इस मामले में दिलचस्पी लेनी शुरू की। अखबारों में छोटी छोटी खबरें छपने लगी। कम लंबाई वाले छात्र की मेडिकल कॉलेज से लड़ाई। कुछ लोग समर्थन में आए तो कुछ ने फिर वही सवाल उठाया, क्या यह व्यवहारिक है। आदित्य हर सवाल का जवाब तथ्यों से देता। उसने ऐसे डॉक्टरों के उदाहरण जुटाए जो शारीरिक रूप से सामान्य नहीं थे, लेकिन अपने काम में बेहतरीन थे। उसने बताया कि इमरजेंसी सिर्फ ताकत की नहीं, समझदारी की भी परीक्षा होती है। अदालत में जब वह खड़ा होकर अपनी बात रखता, तो जजों की आंखों में भी एक पल के लिए ठहराव आ जाता। अब एक ऐसे युवक को देख रहे थे जो अपने कद से नहीं, अपने हौसलों से ऊंचा था। लड़ाई आगे बढ़ती गई, तारीख पर तारीख, उम्मीद पर निराशा। लेकिन आदित्य का इरादा अडिग रहा। हर बार जब वह थक जाता, माँ की वही बात याद आती, भगवान ने तुम्हें किसी वजह से बनाया है। उसे लगता, शायद उसकी वजह यह है कि वह इस दीवार को तोड़े, ताकि उसके बाद आने वाले किसी और को यह लड़ाई न लड़नी पड़े। अदालत का वह दिन आदित्य राणे के जीवन का सबसे लंबा दिन था। आज सुबह से ही दिल तेज धड़क रहा था, हाथों में हल्की कंपन थी, लेकिन आंखों में वही पुराना विश्वास चमक रहा था। सुप्रीम कोर्ट की विशाल इमारत के सामने खड़े होकर उसने गहरी सांस ली और मन ही मन खुद से कहा, आज हार भी गया तो पीछे नहीं हटूंगा। अदालत कक्ष में जजों की पीठ बैठी, वकीलों की फाइलें खुली और खामोशी के बीच उसकी किस्मत का फैसला पढ़ा जाने वाला था। कॉलेज प्रशासन ने आखिरी बार फिर वही तर्क रखा कि चिकित्सा पेशा शारीरिक रूप से कठिन है। लेकिन इस बार आदित्य की ओर से रखी गई दलीलों में सिर्फ कानून नहीं, इंसानियत की आवाज भी थी। जजों ने कहा कि योग्यता को केवल शारीरिक मापदंडों से नहीं आंका जा सकता, कि आधुनिक चिकित्सा सहयोग, तकनीकी और टीम वर्क पर टिकी है और किसी व्यक्ति को सिर्फ उसके कद के कारण अवसर से वंचित करना न्याय संगत नहीं है। आज जैसे ही यह शब्द गूंजे, अदालत कक्ष में सन्नाटा छा गया। फिर वह वाक्य आया जिसने आदित्य की जिंदगी की दिशा बदल दी। कॉलेज द्वारा दी गई अस्वीकृति को रद्द किया जाता है और उम्मीदवार को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। आदित्य को कुछ पल तक समझ ही नहीं आया कि यह सच ही है या सपना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन यह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। बाहर निकलते ही कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। किसी ने पूछा, आज कैसा लग रहा है। आदित्य ने बस इतना कहा, कद छोटा हो सकता है, लेकिन सपनों की कोई लंबाई नहीं होती। यह वाक्य अगले ही दिन सुर्खियों में छा गया। घर पहुंचा तो माँ ने उसे सीने से लगा लिया। पिता की आंखें गर्व से भर आई। वह सिर्फ उनका बेटा नहीं रहा था, बल्कि उन हजारों युवाओं की उम्मीद बन चुका था, जिन्हें कभी उनकी कमजोरियों के नाम पर रोका गया था। मेडिकल कॉलेज का पहला दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। सफेद कोट पहनते समय उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, जिम्मेदारी से।
कुछ सहपाठी पहले हैरान हुए। कुछ ने सवाल किए। लेकिन समय के साथ आदित्य ने अपने ज्ञान और समर्पण से सबका भरोसा जीत लिया। प्रैक्टिकल क्लास हो या वार्ड राउंड, उसने साबित किया कि डॉक्टर बनने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, कद नहीं। सालों की मेहनत के बाद जब उसने डिग्री हासिल की, तो उसी मंच पर खड़े होकर उसने कहा, अगर मेरी कहानी किसी एक इंसान को भी हार मानने से रोक दे तो मेरी लड़ाई सफल है। आज आदित्य राणे एक संवेदनशील और सक्षम डॉक्टर के रूप में जाना जाता है, आज जो हर मरीज को यह भरोसा देता है कि उम्मीद कभी छोटी नहीं होती। और उसकी कहानी यह सिखाती है कि जब हिम्मत कानून से टकराती है और सच उसके साथ होता है, तो फैसला सिर्फ किसी एक के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए बदल जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।